प्रस्तुत करेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मनुओं, प्राय अरबों खरबों वर्ष पहले राजा ऋषभदेव की सभा में नीलांजना के मृत्यु के बाद आदिनाथ भगवान को वैराग्य हो गया। माने वृद्धावस्था में वैराग्य हुआ, बूढ़े हो गए थे। मृत्यु से वैराग्य हुआ, परंतु उनके दो कल्याण हो गए थे, उसमें भी वैराग्य नहीं हुआ। इतने बच्चे पैदा हो गए तो भी वैराग्य नहीं हुआ। राधा बने तो भी वैराग्य नहीं हुआ। बच्चों को ब्राह्मी लिपि, अंक गणित, कला, राजनीति, कानून, समस्त ज्ञान विद्या में पढ़ाने के बाद वैराग्य नहीं हुआ। कितने मान लो कि उनकी जिसकी 84 वर्ष है तो 83 वर्ष तक वैराग्य नहीं हुआ, माने बूढ़े हो गए थे। परंतु ऐसे तीर्थंकर बूढ़े नहीं होते हैं। परंतु गणित का अपेक्षा लौकिक गणित या सामान्य गणित का वो वृद्ध हो गए थे। नीलांजना के मृत्यु के बाद उनको वैराग्य हुआ। इससे क्या शिक्षा मिलती है? प्राय करके जीव सुख में, भोग में रत रहता है। Eat, drink and die। परंतु दुख के समय में वैराग्य होता है, परंतु अधिकांश को मसाया वैराग्य होता है। एक व्यक्ति गुरु नानक से भेंट करने के लिए गुरु नानक भी गए और पूछते हैं गुरु नानक कहाँ है? मसान में है। तो इतने लोग में मैं कैसे पहुंचूंगा, उनको जानूंगा कि ये गुरु नानक देव है कि जिनके पीछे भामंडल हो, ओरा, सफेद ओरा, साइंस से बोलते हैं, वो है गुरु नानक। वो जब मसान में गए देखने के लिए, हजारों व्यक्ति थे, सबके ये सिर के पीछे ओरा था। उनको ज्ञात नहीं हुआ मैं किनको सुनूंगा, कौन गुरु नानक, कौन सामान्य व्यक्ति। फिर सब दाह के बाद धीरे धीरे सब जाते हैं, फिर नदी में स्नान करते हैं, धीरे धीरे सबके गायब हो गए ओरा, प्रभामंडल। एक का बच गया, लास्ट तक वो बचा रहा। वो कौन थे? गुरु नानक। अहानि अहनि भूतानि गच्छन्ति गम मंदिरम शेष जीवितम इच्छन्ति किम आश्चर्य इतम परम। ये महाभारत में है। यक्ष पूछता है 500 पांडवों को पानी पीने के लिए जब गए थे, तो लंबी चौड़ी कथा है। अभी समय हो गया, फिर आहार का, फिर उसका जो वेबिनार का समय है। ये मरा, ये मरा, वो मरा, वो मरा, और मरा, मेरा माँ, मेरा बाप, मेरे कीड़े, ये मकोड़े, और स्वयं को अजारा अमरा मोही मानता है। अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति जीव मंदिरम शेषम जीवितम इच्छन्ति किम आश्चर्य। गुरु शिष्य जा रहे थे, शिष्य देखता है सर्प एक मेढक को खा रहा है और मेढक एक पतंग को खा रहा है। तो गुरु को पूछता है ये क्या है? यही संसार, एक दूसरे को खाते हैं, एक दूसरे को भोग करते हैं, स्वयं के बारे में कुछ नहीं समझते हैं। यहाँ जो आप लोग को ये सभा बनाए, क्या मनोरंजन के लिए, क्या खाना खाने के लिए?
यदि मनोरंजन का मनाए है आप पाप कमा रहे हो, पाप कमाते हो, या केवल प्रभावित करने के लिए कुछ बोल दिए या खाना खा लिए, पाप कमाते हो। सब खाते हो आध्यात्मिक दृष्टि से। यदि इससे कुछ ज्ञान और वैराग्य लेंगे, अमृत है। कथमपि मृत्पा तत्व कौतूहले सन अनुभव भवमूर्ति पार्थ भक्ति मुहूर्त पृथकतम विलसंतम समालोक्य येन तजति भजत मुक्ता साकमेकत्वम अथ कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहले सन। तुम लोग को कोई एक बार मरे होंगे ना? कितने बार मरे? 10 बार, 100 बार, करोड़ बार, नंबरलेस, इनफिनिट एंड इनफिनिट बार। जो अभी सुपर कंप्यूटर भी जिसका गणित करने में असमर्थ, रामानुजन के आइंस्टाइन का तुम सब मिलकर के नहीं जान सकते तुम लोग कितने बार मरे। कभी पशु बन करके, पशु मनुष्य बन करके, कभी कीड़े बन करे, कभी वैश्या बन करे, कभी शेर बन करे, कभी चीता बन करे, कोई सर्प बन करे, कोई पत्नी बन करे, कोई पति बन करे, कभी शत्रु बन करे, कभी एक दूसरे को खाते हुए दूसरे तुमको खाते हुए। परंतु आप लोगों ने कभी 24 घंटा में 24 सेकंड में भी हुआ है व्हाट इज माई नेचर, व्हाट इज माई एम एंड व्हाट इज माई गेन। मैं कौन, को हम, कीदृश हम, को एक ये विशेष। मैं कौन, कहां से आया, मुझे कहां जाना, तुम्हारा स्वभाव क्या। यदि तुम नहीं सोचते हो, तुम में और कीट पतंग में कोई अंतर नहीं। ये वेबिनार में बहुत पढ़ाया जाता है, मेरे अनेक किताब है। अभी अभी शास्त्र में आया कीट से भी नीच है, पशु से नीच नहीं। तो ये जो सभा है केवल कोई मनोरंजन के लिए यदि आप लोग को सभा आयोजन की है तो आप लोग को पाप कमाने के लिए आयोजन की है। यदि यहां खाने के लिए आए तो पाप कमाने के लिए आए। यदि केवल रिलेशनशिप में आए तो भी पाप कमाने के लिए आए। अब ये वेबिनार में ही चल रहा है, कल भी चल रहा है, ये पूरा अभी। यदि सामाजिक व्यवस्था के लिए आए वो भी पाप है। यदि कोई परिवार में मर गया, राजा महाराज से साहूकार, वहां जाकर अब गैदरिंग करके केवल घड़ियाल आंसू बहा लिए या प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए या सामाजिकता प्राप्त करने के लिए या दूसरों का मन रखने के लिए भी किए, ये भी पाप है। अब यही चल रहा है पूरा, कल भी चल रहा है, रोज अभी चल रहा है। परंतु जैसे ऋषभदेव, क्या उसके पहले दूसरों को मरते हुए ऋषभ को नहीं देखा था? नहीं देखा होगा? कितने आज जानते हो तुम लोग जितने आए, तुम लोग उस करोड़ अरब गुना ज्यादा, कितने मर गए। तो भी वो सत्ता संपत्ति भोग में लिप्त है। परंतु मरण से, इसलिए अच्छा दृश्य से ज्ञान वैराग्य नहीं होता है। कोई तीर्थंकर को नहीं हुआ, एक भी तीर्थंकर बता दो जिनको विवाह करते हुए वैराग्य हो गया होगा, धन कमाते हुए, राजा बनते हुए, युद्ध आदि में नहीं। युद्ध में भी वैराग्य होता है, वो हत्या खून की नदी देख कर सब चित्कार कर रहे हैं। इसलिए ये जो सभा है वैराग्य की, सामाजिक परंपरा निर्वाह करने के लिए यदि आप इस सभा के आयोजन आपने किया, कोई पुण्य नहीं, कोई पुण्य नहीं, एक कण भी नहीं मिलेगा, एक अणु भी नहीं। क्योंकि आपका उद्देश्य लक्ष्य क्या है?
यदि उद्देश्य केवल सामाजिकता है, भीड़ जोड़ना है, खाना खाना है, कुछ मनोरंजन करना है, कुछ बोल करके प्रभाव डालना है दूसरे के ऊपर, एक एटम भी आपके परमाणु भी पूर्ण रूप में कन्वर्ट नहीं होते। परंतु अभी जो मैं बोल रहा हूं इतना जल्दी समझ नहीं आ रहा हम लोग को, जो रोज वेबिनार सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनको सुन रहे हैं। तथापि संदर्भ के अनुसार मैं बता देता हूं, हमारे आचार्य ने क्या कहा, अथ कथमपि मृत्वा तत्व, बहुत गलत सुनो। हे मोही जी, तुम राजा बनने के लिए, भोग करने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, पेट भरने के लिए कितना बार बना, दूसरों को हराने के लिए, विजयी बनने के लिए अनंत अनंत बार मरे। आप लोग कौन अनंत अनंत नहीं मरे? हाथ उठा तो एक दो बार मरे होंगे। कौन है ऐसे एक दो बार मरे? करोड़ों अरबों बार मरने वाले कौन है आप लोग? खरबों अरबों बार मरने वाले आप लोग कौन है? नंबर लेस मरने वाले कितने हैं? केवल निगोद में अनंतानंत बार मरे। तुम ही नहीं, सब तीर्थंकर में, सब सलाहकार पुरुष, सब महापुरुष। तो ये जो मृत्यु महोत्सव जो आप लोग को बता रहे तो सही बोले तो, परंतु वाचनिक नहीं होना चाहिए, बुद्धिस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म बुद्धि से परे, आयु से परे, भौतिकता से परे, सामाजिकता से परे, भीड़ से परे, प्रदर्शन से परे। आयु के बाद के बाद जो विज्ञान पहले जानते ही नहीं थे। तो ये जो मृत्यु महोत्सव मनाने के लिए आए, मैं इतना व्यस्त रहता हूं। अभी ये बोले थे कि ये निराडंबर चतुर्मासा और हमारा संघ भी है, हम इतने व्यस्त है। तुम क्या है, बड़े बड़े वैज्ञानिक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, खरपति भी मेरे बराबर व्यस्तता भी नहीं है। तुम लोग तो कुछ भी नहीं, तो भी ये बोलते ही मैं ऊंचू कुछ क्या तत्काल स्वीकार कर लेना। क्यों स्वीकार किया? यही संदेश देने का था, यही जो सर्वज्ञ भगवान का जो अमृत तत्व का उपदेश है, जो पूरा विश्व नहीं जानता है। तुम क्या बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जज, वैज्ञानिक, प्रोफेसर, मनोवैज्ञानिक भी नहीं जानते। जो सर्वज्ञ भगवान बाराही ज्ञात है, वो संदेश देने के लिए मैं तत्काल हाजिर हूं। मैं ऊंचू कुछ भी क्या क्या किसके लिए? मैं इतना सस्ता हूं क्या? क्या मैं बाजारू साधु हूं क्या? मैं जंगली साधु हूं क्या? मैं राष्ट्र संत हूं क्या? मैं विश्व संत हूं? मैं रूढ़िवादी संत हूं क्या? मैं वैज्ञानिक और आध्यात्मिक संत है। कल भी हमारे नरेंद्र कुछ ऐसे बताते साहब, शाम को क्या इतने क्यों काम हो रहा पूरी पृथ्वी में, और बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर क्यों पढ़ते हैं देश विदेश है। और अभी भी यहाँ ये मुझे बोले थे, मैं कल ही योगी के साथ नरेंद्र को, ये पहले बोले 2003 में आए थे, ये थे और 4-5 से निकले लड़के थे। गुरुदेव नई पीढ़ी नहीं आएगी, युवक नहीं आएगी। अभी सुबह से लेकर रात तक कौन आते हैं? कितने गांव के लोग आते हैं, कितने नई पीढ़ी आती है, कितने पढ़े लिखे। मैं कई बार बता, मैंने 2 बार सागबाड़ा चतुर्मास कॉलोनी में 2-3 बार हो गया, नंदोड़ में भी हो गया, सागर चित्री में भी हो गया। कोई गांव में सुबह से रात तक इतने गांव के लोग 8, 10, 15, 20 गांव के लिए 150-200 किलोमीटर सुबह से रात तक अभी तक नहीं आया। अभी तक कभी कभी ये भी आते हैं हमारे। अब देखते हो तुम्हारे चित्र में भी इतना आए थे। आपके यहाँ सागवाड़ा में 2 चतुर्मास हो गया, और भी 3। कभी सागवाड़ा में भी आए। जो सागवाड़ा से आते हैं वो जानते हैं क्यों, यही अमृत तत्व को जानने के, परम सत्य को। हुआ मैं आए, व्हाट इज माई नेचर, व्हाट इज माई एम, व्हाट इज माई गेम। परम मनोविज्ञान से परे, परम ज्ञान विज्ञान, पूरी पृथ्वी ज्ञान विज्ञान के परे।
जो आत्म तत्व, उसको सुनने के लिए, समझने के लिए आ रहे। ये पवन ही कितना मार बोलिए, मेरी छोरी काजल आनल मेरे गुरु है। अभी जो बच्चियां बच्चे से लेकर सब पढ़ते हैं वेबिनार, आप लोग को सब मिलकर उनके बराबर ज्ञान है क्या? बोलो पवन, आप कभी कभी आते हो, तुम्हारे छोरी को ही जितना ज्ञान है उसका कितना भाग आपको ज्ञान है? हजारों बार, लाखों बार। तो मैं एक अमृत तत्व को बोलने के लिए मैं आज व्यस्ततम कार्यक्रम छोड़कर इसलिए मैं जंगल में रह रहा हूं। नहीं तो मेरे अधिकांश शिष्य बड़े बड़े नगर के अरब खरब रुपया खर्च करने के लिए कभी से निवेदन करे और दे ही रहे। तो ये जो समाधि मरण, अभी तो समय नहीं, ये कोई मृत्यु नहीं है। मृत्यु तो हर जीव करते, तुम हर समय मरते हो। तुम बोलते हो मैं 10 वर्ष का बड़ा हो गया, नहीं, 10 वर्ष तुम्हारी मृत्यु हो गई। गर्भ में जब जीव आता है तब मरण प्रारंभ, गर्भ से हर सेकंड में, हर समय। ये कोई राजनीतिक सभा नहीं है, न यह शादी की सभा है, न यह व्यापार की सभा है। यदि इस दृष्टि से आप लोग इकट्ठे हुए, आपका आना जाना व्यर्थ है, कोई लाभ नहीं। जैसे व्यापार के मेला, राजनीतिक के मेला, सामाजिक के मेला, इस मेला ठेला रुपए में यदि आप लोग को इकट्ठे हुए परंपरा केवल निभाने के लिए, बताने के लिए, बताने के लिए, आप लोग कोई पुण्य बंध नहीं होगा। यदि थोड़ा सा भी ज्ञान विज्ञान वैराग्य को लेकर जाओगे, आप करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर तीर्थ यात्रा करके, मंदिर में मूर्ति बना करके भी, उपवास करके, केस बंद करके, नंगा रह करके जो पुण्य नहीं, उससे भी ज्यादा पुण्य होगा। ये आध्यात्मिक ज्ञान है, ये परम विज्ञान है। तो जो आप लोग, क्योंकि अभी समय हो गया है, कुछ मैं बता देता हूं। एक वकील था, वो सोने के पहले कागज में इट इज माई कोट, इट इज माई टाई, इट इज माई पेन, इट इज माई नोटबुक, और स्वयं बच गया तो लिख लिया क्या, आई एम करके वो कागज वहां रख लिया। फिर सो गया, सुबह उठता है, देखता है ठीक है, कोट पेंट टाई, परंतु आई कहाँ गया, आई एम कहाँ गया, माने मैं कहाँ गया, मैं का उसको ध्यान नहीं। आई एम, ये तो कोट है, ये पेंट है, टाई है। इसी प्रकार यदि आपने देश विदेश में पढ़ाई कर ली, नेता बन के, टीचर बन के, माँ बाप बन के, साधु संत भी बन गए, यदि आप स्वयं को नहीं जानते हो, करोड़ अरब जीरो भी एक के बिना सब 0 0 0 है। तो इसलिए सबसे महानतम उपलब्धि, महानतम धर्म स्वयं को जानना, स्वयं के लिए मरना। यदि तुम स्वयं के लिए उत्कृष्ट मरोगे, सिद्ध बन जाओगे। 2007 में मैं बहुत बोला हूं, याद है, किताब भी बनी अमृत से तो भूत। आचार्य भट्ट सागर जी गुरुदेव की समाधि को लेकर जो कोई कुछ नहीं कर अनर्थ बोला था। तो अभी तो इतना समय नहीं है। यदि यहां आकर आप शरीर की नश्वरता को समझोगे, स्व आत्मा की अमरता को, अभी दोनों कविता में भी सुन लिया आप लोग, रोज 1 2 3 4 कविता बेबेरा में भी सुनाया जाता है। मेरी ये कविता इसलिए, रंगमा 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 लाल दारे बाजे, एक लाल दरवाजे तब उतार लियो, केसरिया 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 केसरिया, मेरी साड़ी केसरिया, मेरी तू भी केसरिया, मैं भी केसरिया। तो मैं अंतिम में आप लोग को, क्योंकि आप लोग तो सब मेरे भक्त शिष्य हो, 25 30 40 वर्षों से,
अभी तो और बहुत क्रांति हो रही है वेबिनार के कारण, विषय के नई पीढ़ी में। ऐसी क्रांति में बड़े बड़े में नगर में रहा, वहां भी नहीं हुई, ना दिल्ली में, ना जयपुर में, ना उदयपुर में, ना सागवाड़ा में, ना कॉलोनी में, कहा जो यहाँ विश्व स्तर पर आध्यात्मिक क्रांति हो रही है, वैचारिक क्रांति हो रही है, दान की क्रांति हो, स्वाभाविक क्रांति हो रही है। जो मैं कल भी मैं बोला था, कई बार बताया, अंतिम में बता करके जा रहा हूं। जैसे 1997 में आप लोग को बताया था, बाद में मैं 1000 बार बताया हूं, अभी भी बता कर जा रहा हूं। जो मैं पहले से बता रहा हूं और अभी बता रहा हूं, यदि आप लोग को उसी के अनुसार चलोगे, क्योंकि मेरे पहले का अधिकांश प्राचीन भक्त तो स्वर्गवासी हो गए, परंतु अब भी कुछ यहाँ बैठ गए, अभी यहाँ आज ज्यादा बैठे हुए दिखाई देंगे। आज ही एक साथ बैठोगे, एक साथ। ये नई पीढ़ी को ले जाती है, सेठ जी को भी कई बार बोला, ये अश्विनी को कई बार बोला, इन लोग को बोला, अभी आप लोग को मुझे नहीं जानते हो कई बार स्वीकार भी कर लिए। परंतु अभी भी मैं स्वप्न, सकोन, अंगस्मरण आदि जो देख रहा हूं, जो आप लोगों को हजारों बार बता दिया और धुलाई कर ली, और आज समाधि मरण से आप लोग ये शिक्षा लेकर जाओ। आद हिदम कादबम यदि चेत पर हिद कादबम, आद हिद सुठ कादम। पहले आत्मदीप भव, फिर परदीप भव। सागबड़ा वालों का ज्यादा अनुभव, अभी दूसरों के भी अनुभव। मैं 1000 बार बोल दिया, क्या केवल आप पढ़ाई से, नौकरी से, राजनीति से, व्यापार से इतना विकास कर सकते थे? संभव है आप लोग का? ऐसे मान तो हम लोग को कल भी मान रहे थे, कल भी सब बोले नहीं। तो आप लोग को मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, जो उनके आदर्श चारित्र का आप लोगों ने वर्णन किया। मैं तो जानता हूं, मुझे बोलने की आवश्यकता, मैं रिपीट कुछ विषय नहीं करता। मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं धार्मिक ग्रंथ भी बार बार पढ़ूं। लगभग 35 वर्ष पहले देश में समस्त धर्म, दर्शन, कानून, राजनीति पढ़ लिया था। अभी उच्चतम विज्ञान पढ़ के मैं जैन धर्म को विश्व स्तर पर पहुंचा रहा हूं, जो तुम लोग खरब अरब रुपये में करने का असंभव। कोई विश्वविद्यालय नहीं, कोई जयपुर नहीं, कोई दिल्ली नहीं, कोई नहीं कर सकता। और उसका श्रेय आप लोग को जा रहा हूं। इसलिए मैं इस समाधि मरण के उपलक्ष्य में, क्योंकि मैं रोज आशीर्वाद देता हूं वेबिनार में, वो आशीर्वाद पूर्वक स्वर्गीय आत्मा के लिए, आप लोग के लिए, और मंगल कामना, मंगल शुभ आशीष दे रहा हूं। बोधि समाधि, हाथ जोड़ सब, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शिक्ष सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने, पंबंध मानस ममास्तु देवी। हर समय भाव ये रखो, बोधि लाभ हो। स्कूल कॉलेज के ज्ञान बुद्धि नहीं, जानकारियां है। भले पीएचडी करते, भले वैज्ञानिक हो, भले जज हो, वो बोधि नहीं है। नॉट विजडम, ओनली इन्फॉर्मेशन। तुम लोग को सोच तो 1.5 वर्ष के बच्चों को आप लोग को जेल में भेजो, तो कोई तुम्हारा बच्चा और तुम कोई ज्ञानी हो गए? केवल न्यूज पेपर की जितना, तुम उससे ज्यादा सुपर कंप्यूटर है, मोबाइल है। इसलिए बोधि प्राप्त करो, आत्मज्ञान प्राप्त करो। बोधि समाधि जो अभी चल रहा है, बोधि के बाद तो समाधि, स्वात्म उपलब्धि, आत्मा की उपलब्धि, और उससे शिव सुख सिद्धि, उससे शिव सुख मिलेगा, मोक्ष सुख मिलेगा, सिद्ध बन जाओगे। परिणाम शुद्धि वो कब मिलेगा? जब परिणाम में शुद्धि और शुद्ध बुद्ध आना। तो मैं सबको आशीर्वाद दे रहा हूं, तुम लोग में बोधि हो, समाधि हो, शिव सुख हो, यह लोक परलोक में आत्म विकास करते हुए परमात्मा पद को प्राप्त करो। स्वर्गीय आत्मा के लिए, आप लोग के लिए। और अभी जो भोजन भी
ग्रहण करोगे उस समय भी यही विचार करना, मुझे टेस्टफुल मिला कि नहीं, तुमको मिला कि नहीं, तुमको आगे मिला, तुमको पीछे मिला, दौड़ के नहीं जाना, सब मुझे बताते हैं। पंच कल्याण विधान में यहां भी यही सुख है, परंतु मैं हजार अनुभव के बाद जब रिसर्च करता हूं वैज्ञानिक दृष्टि से, अलौक गणित में, लौकिक गणित, अलौक गणित में, मनोविज्ञान से जब जाकर मैं बोलता हूं पंच कल्याण हो विधान हो, पेट पूजा के लिए सब आते हैं, दर्शन भी नहीं करते, विधान में नहीं होते, प्रवचन में नहीं सुनते, 95% वहां पाप कमाते हो, पाप पाप। भले तुम लोग को इतना कर्म सूक्ष्म सिद्धांत नहीं समझाएगा तो रोज अभी वेबिनार सुनते हो, भले बच्चा हो, बच्चों हो, आपके बच्चा होंगे उनको समझाएगा, भले आप उनके बाप हो गए, दादा दादा हो गए, आप उनको समझ नहीं आएगा। पंच कल्याण में भी साधु के लिए चौका नहीं लगाते और टूट पड़ते कहां? खाने में। इट इज रियलिटी और नॉट। मैं जो बोला हूं सही के गलत? ज्ञानामृत भोजन करने के लिए आना चाहिए, पुण्य अमृत पान करने के आना चाहिए, साधु के प्रवचन तक नहीं सुनते हो। इसलिए मैं ये सब आडंबर देखावा छोड़ करके विश्व को भारत का और जैन धर्म का जो दिव्य संदेश, पवित्र संदेश, जो अभी पूरे पृथ्वी का कोई कानून, राजनीति, संविधान, विज्ञान, मनोविज्ञान नहीं जानता है, वो मैं पहुंचा रहा हूं। इसलिए मैं जंगल में रह रहा हूं, मैं इसे जंगली साधु बन गया और जंगल में रह करके पूरी पृथ्वी में मंगल हो रहा है। तो वो जो हो रहा है वो भी पुण्य आप लोग को मिल रहा है। तो आप लोग को यहां तक मैंने अनुभव किया, बच्चा भी आकर के बता रहे हैं विषय नई पीढ़ी, बूढ़ा बूढ़ी भी सज धज करके धर्म में जो वेबिनार सुनते हो, सब वेबिनार में बोलते, जो वेबिनार रोज सुनते हो, कुछ हाथ उठा दिखाई नहीं दे रहे, वेबिनार में सब बोलते हैं, देखा वेबिनार में सब बोलते हैं बच्चे धर्म में कैसा आडंबर, दिखावा, प्रदर्शन, केवल खाने के लिए आते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं आगे पीछे के लिए। इसलिए तो मैं वेबिनार में तो लाखों बार बोल दिया, परंतु आप लोग तो हर समय नहीं आ पाते हो। ये एक प्रकार मेरे लिए आप लोग को दिव्य संदेश देने के लिए चांस भी है। इसलिए और धर्मसभा में भी बैठ करके खाने में सबका मन जाता है, सब लड़कियां लड़के, यहाँ के लोग भी बोल दे, कॉलोनी वाले भी बोल दे, वेबिनार में बोल दे, ये भी बोलते, बैठते यहाँ रहता है मन कहां? कितना सच्चा आप लोग कहीं बोले हो, मैं नहीं बोला, मैं नहीं बोल रहा हूं। ये धर्म का अपमान है, गुरु का अपमान है, पुण्य का अपमान है, अपनी विकृतियां हैं। इसलिए बिना खाने की व्यवस्था के प्रवचनों में भी नहीं आते। आप लोग कहीं बोलो, सेठ साहूकार आप लोग कहीं बोलो। उदयपुर से बोले 2014 से, उसके पहले के धार्मिक कार्य में 1000 खर्च होता है, विज्ञापन में, खाने में, आदि आडंबर में, होर्डिंग बोर्डिंग में करोड़ रुपया खर्च कर लेते हो। और ज्ञानार्जन कितना करते हो, शांति कितनी प्राप्त करते हो, आध्यात्म में कितनी जागृति होती है, नैतिकता कितनी है, फिर समाधि कैसे हो जाएगी? समाधि अंतिम फल है। इसलिए आप लोग तो मुझे लाखों बार बोल दिए, ये सब तो रोज वेबिनार सुनते हैं, बोलते कि नहीं धर्म में भी विकृतियां हैं चल रही है, वो भी नई पीढ़ी ज्यादा बोल रही है। यहां भी इस बात को बोलते हैं, आहार में बोलते हैं, वाकेंगे बोलते हैं, टाकेंगे बोलते हैं, और वो ज्यादा कर नई पीढ़ी बोलते हैं। पुरानी पीढ़ी अभी भी नहीं बोल पाई थी, रोज बोलते हैं। तो इसलिए इस तो मेवाड़ बादल बहुत शांति प्रिय गुरु भक्त है, शालीन शांत है,
परंतु कुछ जो विकृतियां, आडंबर रूपी विकृतियां, दिखावा रूपी विकृतियां हावी होती जा रही है। उसके कारण नैतिकता भी कम होती जा रही है। समय, शक्ति, बुद्धि, धन का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। इतना आधुनिक युग हो तो भी आधुनिक ज्ञान नहीं, अनुशासन नहीं। अभी 46 कितने करोड़ आए, 65 करोड़ लोग आए, कहा कुंभ के मेला में। कितने व्यवस्थित जाते थे, आते थे। कुछ थोड़ी दुर्घटना हो गई, परंतु हम लोग क्या करते, क्या व्यवस्था है, क्या समता है, क्या अनुशासन है। इसलिए जो उनके बारे में आप लोग को बताया, उनका गुण आप लोग को मानना है। मैं भी जानता हूं, मैं अभी बोलने की मुझे आवश्यक नहीं। तो इसलिए आज मैं तो ज्यादा नियम नहीं देता हूं इसे, परंतु जो मैं आज आप बताया, कटु भले हो परंतु सत्य है कि नहीं, सत्य है कि नहीं। तो इसलिए धर्म वही है। अभी कविता भी बनी होती है, हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थ प्रमाण तत्व ज्ञान में बिना जानते हेतु गुण दोष को कैसे तजी गई। अभी बड़े बड़े पंच कल्याण में ज्यादा कलह, विषमवाद, लड़ाई झगड़ा, जो शांति के लिए भगवान के पंच कल्याण बनाते, स्वयं का एक कल्याण नहीं बना पाता। करोड़ों रुपया खर्च कर लेता हूं, परंतु भाव में परिवर्तन नहीं करता हूं, फिर कैसे धर्म। और जितने बड़े बड़े आडंबर पूर्ण पंचकरण विधान धार्मिक कार्यक्रम, वहां ज्यादा विषमता है। तुम लोग खुद अनुभव करते, खुद बोलते। तो इसलिए मैं आप लोग को आशीर्वाद दे रहा हूं। मैं जो अभी बताया आप स्वयं अनुकरण करो, दूसरों को भी बताओ। आज पूरी पृथ्वी में भारतीय सभ्यता, संस्कृति, खान पान, ड्रेस, भाषा का प्रभाव कितना पड़ रहा है, मैं वेबिनार में बहुत बताता हूं। परंतु जैन धर्म तो पूरी पृथ्वी में परम वैज्ञानिक धर्म, परम गाणितिक धर्म, परम विश्व शांति का धर्म, इक्वानिमिटी का धर्म है, शांति का धर्म है, आध्यात्म का धर्म है। तो भी परस्पर में लड़ना, झगड़ना, दिखावा, ढोंग, पाखंड, इसमें भी सब रह गए। इसलिए मैं जंगली बन गया, जंगल में आ गया। इसलिए सब बोलते गुरुदेव आप जितना प्रसिद्ध है, आप नहीं, छोटे बच्चे इसलिए आप लोग सब। तो आप स्वयं अनुकरण करो, दूसरों को भी आदर्श स्थापना के लिए बोलो। इसलिए वंदे तद्गुण लगे महापुरुष होन गेले त्यांचे चारित्र पहा जरा, आपण त्यांचे समान व्हावे याचे सापडे बोध करा। वंदे तद्गुण लगे। जो हम पर्व मनाते, धर्म करते हैं, हमारे जो महापुरुष है, पूज्य पुरुष, उनके गुणों को स्वीकार करने के लिए, उनके अनुसार, उनके बराबर बनने के लिए। तो आप लोग को सबको आशीर्वाद दे रहा हूं। आप लोग तो पहले से मेरे भक्त शिष्य, और मैं अभी 5-6 वर्ष तो इतनी धुलाई करता हूं, सबको आनंद आ रहा है। जब से धुलाई कार्यक्रम चल रहा है, सबको ज्यादा आनंद है। पहले तो आप लोग को समझ नहीं पाए, मुझे नोबेल पुरस्कार देती है। अभी तो सब पश्चाताप करे, सब परिवर्तन करे हो। और ये परिवर्तन केवल यहाँ नहीं, पूरे पृथ्वी फैल गई है वेबिनार के माध्यम से। एक पैसा भी आप लोग खर्च नहीं करना पड़ रहा है, एक पंपलेट भी नहीं, एक होर्डिंग भी नहीं, एक बोर्डिंग भी नहीं, कोई खाना भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो भी अभी आपके यहाँ से जो पूरी पृथ्वी में जो प्रभावना चल रही है, कौन से संघ में, कौन से नगर में, कौन से बड़े बड़े आयोजन में कितना अरब रुपये खर्च कर सकते हो, क्योंकि ये आत्मा की शक्ति है। करोड़ अरब बम से ज्यादा शक्ति आत्मा में है, करोड़ अरब सूर्य से ज्यादा प्रकाश आत्मा में है। तो आत्मा के स्वभाव को प्रकट करने के लिए, आत्मा से परमात्मा बनने के लिए धर्म है। इसीलिए ही समाधि करते हैं। जो जघन्य रूप में समाधि मान करे, पशु भी हो, साधक हो, 7-8 भव में मुख्य है।
उत्कृष्ट है तद्भ्रम मोक्ष है, जिनको सिद्ध अर्यंत को होता है समाधि मरण। और केवल सबको साधु को समाधि मरण नहीं, पशु को भी होता है, चंडाल को भी होता है। तो इसलिए ये समाधि मरण से आप लोग को शिक्षा और प्रेरणा लेके जाओ। और जो सामाजिक विकृतियां हो, धर्म के नाम पर हो, विवाह के नाम पर भी हो, पंचकलन के नाम पर हो, वो विभाग दूर करो सब। अब के यहाँ भी हुआ कि नहीं विधान पंचकलन वैज्ञानिक संगोष्ठी पहले ऐसे करो। अभी ज्यादा मुझे सुनने में आता डायरेक्ट सब बता दी, यहां भी सब बैठे, मैं नाम लेके नहीं बैठता, यहां भी सब बैठे। गुरुदेव वो हमने ये पंचकरण किया, वो किया, वो किया, तो वहां शांति के विपरीत अशांति, समता का विपरीत विषमता, एकता का विपरीत खंड खंड समाज परिवार। तो इसलिए आप लोगों की बुद्धि उत्तम बने, आत्मोत्थान करो, परंपरा से मोक्ष प्राप्त करो। सबके लिए आशीर्वाद, शुभकामनाएं। महानुभावों, अभी आपने वैज्ञानिक धर्माचार्य कनकनंदी जी गुरुदेव का उद्बोधन सुना। वैसे तो आपकी बात बहुत कम लोगों को समझ में आती है, लेकिन जिनको समझ में आ जाती है उनका कल्याण हो जाता है। और जो बात हमें समझ में आई वो ये है कि जीवन जीने के लिए एक बार नहीं 1000 बार मरना पड़ता है, और अगर एक बार मरना है तो इस मार्ग को अपनाना है। अगर आपकी बात आपके दिल में थोड़ी सी भी जगह कर गई हो तो एक बार जोरदार तालियों से अनुमोदन करेंगे। और अब मैं पंकज जी परिवार से निवेदन करूं कि आहार का टाइम हो गया, मात्र 2 मिनट नहीं अभी कितना 10 11 बजे। वो जो